वालेकुम। तमाम डे एंड के बाद आप देखें कि नेक्स्ट डे के अंदर आप लोड फॉर्म की सेटलमेंट करते हैं। एक चीज़ याद रखें कि जब भी नेक्स्ट डे आता है तो आपने लोड फॉर्म की सेटलमेंट करनी थी। लोड फॉर्म सेटलमेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोड फॉर्म सेटलमेंट पे आएंगे। इसमें आप सबसे अपने पीजेपी को सिलेक्ट करेंगे, डीएसआर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कैश मेमो आ जाएंगे। और एक और चीज़, जैसे ही शाम को आपके पास लोड फॉर्म सेटलमेंट होती है नेक्स्ट डे में, तो अगर आपके ऑर्डर में कोई सेल रिटर्न आई है तो आप सबसे पहले इसके ऑर्डर को सेल रिटर्न करेंगे, जिसमें इसको जैसे ही हम ऑर्डर की क्वांटिटी चेंज करते हैं तो ये स्टॉक हमारा रिटर्न हो जाता है। इसी तरीके से दूसरे कैश मेमो के अंदर कोई हमारे पास अगर मार्केट से कोई स्टॉक रिटर्न आया है और वो स्टोर में जमा करवा दिए गए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे ताकि वो जो स्टॉक है वो सिस्टम में वापस चला जाए। जस्ट यहाँ पे हम जिस उसकी अगर ऑर्डर की क्वांटिटी चेंज करेंगे तो ये स्टॉक हमारा सिस्टम में रिटर्न। इसके बाद हम उसकी फाइनल सेटलमेंट करते हैं। जो मार्केट से हमने कैश कलेक्ट किया यहाँ पे हम उसकी एंट्री कैश के अंदर करेंगे। अगर हमने जो कैश हमने मार्केट में रिस्क किया वो कैश के अंदर एंट्री होगी, और जो कैश के अलावा हमारे पास जो भी चेक या जिस सूरत में एंट्री होगी उसके ऊपर हम चेक के ऊपर चेक लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ पे चेक का नंबर लिखेंगे, उसकी डेट लिखेंगे, डेट लिखने के बाद उसकी अमाउंट लिखेंगे। ये सारा प्रोसेस हम फाइनल सेटलमेंट जब भी डीएसआर की करेंगे ओके उस वक्त करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम अमाउंट एंटर कर रहे हैं। अपनी अमाउंट डालने के बाद हम चेक का नंबर लिख रहे हैं। उसके बाद हम बैंक का नाम लिखेंगे, जिस बैंक का उन्होंने हमें चेक दिया है, और जिस डेट को उन्होंने जिस डेट का चेक दिया रिकन्सिलेशन का वो डालेंगे। जैसे ये हमारा प्रोसेस पूरा होगा, सिस्टम क्या करेगा, हमारा जो चेक की अमाउंट है वो हमारी रिकन्सिलेशन में चली जाएगी, और जो हमारा कैश है वो हमारी डीएसआर स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा और हमें शो कर देगा कि आपने आज इतना कैश रिसीव किया। इस तरीके से हम अपने दुकानदारों से जो भी कैश लेंगे फाइनल सेटलमेंट के थ्रू इसको करेंगे। शुक्रिया।